मसला भैया पानी का है। पिछले 1 साल से इस मसले में उलझे हुए हैं जो कि मिल नहीं रहा है, और तमाम जो आला काम है उनके पास जा चुके हैं, जितने भी हैं एप्लीकेशंस रिसीव करवा चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। और वो इरफान साहब का कहा जाता है, इरफान साहब सुनने को तैयार ही नहीं है ना कोई भी बात किसी भी किस्म की। और मसला ये है कि पानी नहीं है, और अगर इनका वाल्व कहाँ से बंद होते हैं ये सब इनको पता है। अगर ये चाहें तो पानी दे सकते हैं, लेकिन मसला हल करना नहीं है। ये तस्दीक नहीं कर सकता, ना मुझे इसका कोई इल्म है कि मैं किसी के लिए ये बात कह दूं कि उसने ऐसा किया है, और इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। खुदाई हुई थी रोड गली की? वो तो खुदाई तो गली की हुई थी, वो तो बिल्कुल खुदाई हुई थी, और चेक किया गया था कि पानी का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन क्या हुआ है ये वल्लाह आलम। लेकिन ये पानी नहीं मिल रहा है बहरहाल। ये सारे लोग इसीलिए महल्ले के तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि पानी। एप्लीकेशन दी है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन की वीडियो, ये वीडियो, ये एप्लीकेशन मौजूद है। एक एप्लीकेशन ये मौजूद है जो यूसी नाजिम को दी गई है, सारी मौजूद है। और क्या कर सकते हैं, आज यहाँ आ भी गए महल्ले वालों के साथ, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं हो रहा है। और पानी के लिए ऐसा तरसा दिया है बूंद बूंद के लिए कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किसके पास जाएं। जुमा की नमाज नहीं पढ़ी। ये यूसी 5 है, अल-अक़मान मस्जिद के साथ एरिया है, सारा पूरा एरिया है, खाली मेरा घर नहीं है, उस पूरे एरिया में पानी नहीं है। मौजू पे आया हूँ मैं, और ये हम लोग साथ ही रहते हैं, एक ही महल्ले के लोग हैं हम, लेकिन पानी जिस तरह तरसाया जा रहा है ना, ये अल्लाह पूछेगा। जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर में जुमे की नमाज मैंने और एक बेटे ने पढ़ी है, इसके अलावा किसी ने नहीं पढ़ी, और वालदा मेरी बेड पर हैं, शदीद बीमार हैं। पानी की इतनी शदीद कमी थी कि रात को भी मैंने पानी भरा अच्छा खासा, सुबह उठा पानी ख़त्म हो चुका था, फिर सुबह मैंने पूरा पानी भर के फिर उसके बाद मैं किसी और के घर नहाने गया हूँ, फिर वहाँ से आके जुम्मा मैंने पढ़ लिया। लेकिन घर वालों ने जुम्मा उनको नसीब नहीं हुआ, वो परेशान बैठे हुए हैं बग़ैर नहाए धोए कि आज का हमारा जुम्मा निकल गया। अफसोस, इसका कौन जिम्मेदार होगा, कौन इसकी बात करेगा, या कौन ऐसा है। हम तो यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हमें कोई एक ऐसा शख्स जिम्मेदार मिल जाए जो कि हमारे इस मसले का हल निकाल दे। आपने अभी देख लिया, एप्लीकेशन मौजूद है, चाहे वो वाटर बोर्ड से हो, चाहे वो यूसी से हो, एप्लीकेशन हर जगह फॉरवर्ड हुई है, साइन हुए में, बाकायदा रिसीविंग मौजूद है, लेकिन आगे से कोई बंदा इस काम को कराने के लिए ना कोई आगे आ रहा है और ना कोई किसी के पास इख्तियार है। अब जिसके पास भी इख्तियार है, हमारा तो मुतालबा यही है कि जो भी है या तो हमारे सामना आके करे, या फिर ठीक है फिर हम भी कोई एहतजाज की सूरत इख्तियार करते हैं, फिर यही एक हल रह जाएगा। मैं तो सिर्फ यही कहा जाता है कि पानी चल रहा है, पानी आ रहा है, पानी खुला हुआ है। अब वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पानी कहाँ का खुला है, कहाँ आ रहा है, किसके नलके में आ रहा है, वही अल्लाह ही जानता है। पार्टिकुलर आदमी क्या, वो तो एक ही इरफान की बात कर रहे होते हैं। जब बात है कि जी लाइनमैन हमारा इरफान है, हमारे एरिया का इरफान है, बस एक इरफान का है, इरफान कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या वो जो भी बात करता है वो यही होती है, गोलमोल हो जाती है सारी बात। लॉलीपॉप दिया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, बेहतरीन लॉलीपॉप, जिसे ना चबाए चबता है, ना निकलता है, ना उगलता है, ऐसा लॉलीपॉप है। अपने घर की सहूलियात होती हैं उनकी, हमारे लिए थोड़ी होती। अगर हमारे लिए हों तो हम यहाँ क्यों जमा हों, फिर तो हम चैन की बांसुरी बजा रहे हो आराम से बैठे हुए घरों में। हमें क्या ज़रूरत पड़े कि हम जो है इस तरह के एहतजाज करने के लिए या यहाँ पे बात करने के लिए या 10 लोगों से फ़ोन करने के लिए हम यहाँ खड़े रहें कि यार पानी नहीं आ रहा। बहरहाल हमें बहुत तरसा दिया गया है। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि भाई हमारी जगहों पे, हमारे महल्ले में, हमारी गलियों में पानी को जो भी रुकावटें उसको दूर की जाए फिलफौर, और जितना जल्दी हो सके किया जाए, बस यही गुजारिश है। पर घर से लेके भाई लाइन चौकिंग का तो सिलसिला था और खुदाई हुई, अब वल्लाह आलम उसमें पानी आया नहीं आया वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब यही है कि पानी नहीं आया। किसके घर से कितने लिए ये नहीं जानते हम, और किस किस ने पहुँचाए, किस किस ने दिए ये भी नहीं पता। इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो अंदर ही अंदर सारे मामला तय हो गए। हमें तो ये पता चला कि जी लाइन खुद दी गई है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है, बस इतना पता चला। के पैसे दिए गए? नहीं, पैसे तो जो है जो भी जमा करने वाले थे उन्होंने करके दिए होंगे, मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है, आप भी बेहतर जानते हैं कि यहाँ मामला जो है ना, अगर किसी के बारे में ज़रा सा भी बोला जाए तो उसके बाद वो खुदा बन जाता है कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बहरहाल हमारा एहतजाज सिर्फ यही है कि लाइन जो भी काम किया गया था, पहले किया गया था या आज किया जाएगा या कल किया जाएगा, उसमें पानी आना चाहिए हमारे पास। भाई 1 साल से मसला चल रहा है
कि पानी गायब होता है तो एक एक डेढ़ महीना गायब है, पानी का पता ही नहीं है कुछ। मौजूद है बाहर पैसों से ख़रीदने में, लाइन में नहीं है। टैंकी जब शिकायत की जाए वो बोलते हैं भाई लाइन ऊपर हो गई, नीचे हो गई, उसको सही करवाया गया, मगर मामला वहीं अटका हुआ है कि पानी नहीं है। आज भी दिन था पानी का, जुम्मे का दिन है आज, कोई पानी नहीं आया। सुबह रातों को जाग जाग के सिर्फ मोटरें खोलते रहो और सिर्फ उसकी हवा आती है, बस पानी नहीं आ रहा। बिजली मतलब बिल बस फटते यही है कि भाई रात को जाग जाग के जीना हराम हो गया है कि पूरी रात ऐसे गुजर रही है कि नहीं यार अब आ जाए, अब आ जाए। सर ये भाई हफ्ते में एक ही बार दे दो पानी कम से कम। आपसे इलेक्शन के दौरान वादे किए जाते हैं कि उनसे आप मुतालबा करते हैं कि आपको वो क्या सहूलियत दे रहे हैं जो इलेक्शन के हर दफ़ा आपको लॉलीपॉप दिया जाता है? भाई यही है, हमने तो उस वक्त भी बोला था, यही है। इलेक्शन के वक्त तो मामलात ऐसे हो गए थे कि भाई पानी आएगा आएगा, मगर वही मामलात है। देखें आज भी इधर खड़े में जलील ख्वार हो रहे हैं, इस हीट स्ट्रोक में लोगों का पानी नहीं। ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं, पानी बिल्कुल ही नहीं आता। सुबह नगर से हम लोग यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं, लाइन का पानी तो बिल्कुल नहीं है, बोरिंग तक सूख गई है। आओ और पानी भरो, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आके पानी भरो, बस यही काम रह गया बस हमारे लिए। इलेक्शन वोट लेने के लिए जो था वो पागल बनाया गया था, लाइनें डाल दी गई थी, समझे ना। और लाइनें डाल के जो है ना अपनी सियासत चमकाई है इन्होंने। और उसके बाद जो है ना पानी तो आ नहीं रहा। पानी सुबह जॉब पे जाने से पहले पानी भरना पड़ता है, जॉब के आने के बाद पानी भरना पड़ता है। और ये इसी तरह ही मेरा ख्याल है चलता रहेगा। बाकी जो है ना सिंध हुकूमत जो है वो चोर है और वो उसने काम करवाना नहीं है। सही है भाई, हम गरीब लोगों को इसी तरह ही ये कुचलते रहेंगे। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली पे अभी टैक्स बढ़ा दिए, समझे ना। गैस पे भी टैक्स अभी लगा दिए इन्होंने, ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है और ना पानी आ रहा है। हम लोगों को तो गरीबों को तो इसी तरह लाइन में लगाया हुआ है, कभी पानी की लाइन में, कभी गैस की लाइन में, कभी बिजली की लाइन में, बस लाइनों में ही लगे रहेंगे हम। और ये लोग इसी तरह अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। ना इन्होंने काम करना है ना ये काम करेंगे, बस गरीबों का खून चूसते रहेंगे ये। और इन्होंने इससे आगे कुछ नहीं करना। मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं तो जब से देख रहा हूँ कि लाइनों में पानी ही नहीं आ रहा। आज मेरी उम्र को 40-45 साल हो गए, मैं यही देख रहा हूँ। लाइनें डाल के खुश कर देते हैं, ना सेवरेज का निज़ाम सही है, ना पानी का निज़ाम सही है, ना बिजली है, ना गैस। ये आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ का MPA कौन है, MLA कौन है। शक्ल देखने को तरह जाती है। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो ये पता चलता है कि भाई ये MP हैं, ये खड़े हो रहे हैं, और ये MLA हैं, ये यहाँ से इलेक्शन में लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर कोई नज़र नहीं आता। तो ये चलता ही रहेगा जब तक आवाम को एक साथ नहीं होना। आवाम इकट्ठा होगी, एक होगी तो ये काम होंगे, वरना अदरवाइज़ यही लाइन इसी तरह ही लाइनों में लगी रहेगी आवाम। पानी तो यहाँ पर होता ही नहीं है, जब भी मतलब एनी टाइम ही नहीं है वैसे तो, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा परेशानी है। अब ये मसला समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं वाटर बोर्ड की तरफ से लाइनों का पानी रोका जाता है, ठीक है ना। लोग अपनी अपनी बोरिंग कराते हैं, लेकिन वो कुछ अर्से चलती है, फिर वो उसमें मसला ये आता है कि दोबारा से पानी रुक जाता है। तो असल जो है फिर या तो वाटर बोर्ड को देखना चाहिए ये सब, ठीक है ना। तो यही वो कोई मसला हल करे गवर्नमेंट की तरफ से, हम तो यही कहेंगे। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो सारा काम मुतासिर हो रहा है ना। अब कौन पानी भरने जाएगा, कौन जॉब पे जाएगा, ये भी सोचें आप। और ये तो खैर अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा लाइन कितनी होती है, 400-500 कैन होते हैं। तो भाई अब ये तो मसाइल सब जगह हैं। तो अगर आपकी वीडियो के तवज्जुह से ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक टंकी तो है, अब टंकी तो है, आवाम आ रही है, पानी भर रही है सुकून से, अल्लाह का करम है इधर पानी है, वरना पूरे इस FB एरिया में कहीं पानी नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, पूरे इलाकों में पानी नहीं है। लाइन का पानी भी आ रहा है, इधर गटर भी खुले हुए हैं, तो पता नहीं आवाम इधर परेशान हो रही है, ना इधर पानी है ना इधर पानी है। बस अल्लाह का करम है, मस्जिद है इधर तो पानी आ रहा है, वरना कहीं पानी नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं पैसे ले रही है, फ़ंड ले रही है, टैक्स ले रही है, पर यूनिट बढ़ा रही है, हर चीज़ कर रही है,
इधर पानी नहीं आके दे रहा कहीं भी इलाके में। हर गरीब से बच्चा परेशान है, लोग मर रहे हैं पानी की वजह से। गवर्नमेंट अपना सुकून से बैठी हुई है भाई कि हम तो कर रहे हैं सारा काम, बैठ गए हैं, पैसे खा के बैठ गए, टैक्स हम दे रहे हैं, यूनिट के पैसे ऊपर से बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया, तो क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहे। बस इधर चल रहा है जो चल रहा, बस चल रही है दुनिया, आवाम जी रही है सुकून से। बस अल्लाह ही रहम करे, गवर्नमेंट कर क्या रही है। बाकी मेरा सलाम है आप लोगों को भाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन वाटर स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो ना एमक्यूएम पाकिस्तान के आदिल अस्करी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और आवाम के बारे में ये क्या कहते हैं और वाटर के ऊपर जो पानी का इस टाइम शदीद मसला है उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, ये पानी का मसला जो है ना वो अभी से नहीं है। पानी का मसला तो अब ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकॉम्पिटेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और नॉन मेरिट पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो पोस्टिंग्स हो रही हैं लोगों की, वो मुनासिब नहीं है, वो मेरिट पर नहीं हो रही हैं। वो जितना अच्छा सिस्टम जो अच्छे पैसे देगा वो उतने अच्छे पोस्टों पर बैठेगा। मेरिटोक्रेसी जहाँ पर नहीं होती, अगर आप कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी अगर इंडस्ट्री लगाता है तो उसमें मेरिट पर लोगों को भर्ती करता है ताकि मेरी इंडस्ट्री और चले और मैं उससे 4 इंडस्ट्रियाँ बनाऊँ। ये वाहिद सिंध है कि जिसके अंदर जो है वो पैसों की बुनियाद पर नौकरी बेची जाती है और इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठाया जाता है, जिसका अब ये जीता जागती मिसाल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सिंध का भी यही हाल है, वो दूसरे है, लेकिन यहाँ पर तो पानी, बिजली और गैस के मसाइल, इससे पहले कि लोग रोडों पर आएँ, रॉइट्स शुरू हों, एट्रोसिटी जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, ना रेंजर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगी, ना पुलिस से होगी। इससे पहले कि आवाज़ों पर ये सब चीज़ें बंद होना शुरू हो जाएं, दोबारा से हड़तालों की सूरत इख्तियार कर जाए ये, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा और ये बेईमानी और ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, इसके नताइज कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली किसी एक SHO को भी थाने में 4 साल बिठाएंगे तो वो भी बेईमान हो जाएगा। यहाँ तो सिंध हुकूमत को 16 साल दे दिए हैं, तो 16 साल में ये तो होना था, तो अरबाब इख्तियार को सोचना होगा, रियासत को भी सोचना होगा और हुकूमतों को भी सोचना होगा। ब्लैकमेल होने की बजाय ये यहाँ के बच्चों का सोचें। कराची का बच्चा भी हमारा है और शिकारपुर और जैकबाबाद का बच्चा भी हमारा है। वो गरीब का बच्चा है, तो यहाँ पर भी गुर्बत की सतह में लोग तकलीफ़ और जो बर्बरियत इस शहर के अंदर और पूरे सूबे के अंदर फैल गई है, उससे नुकसान होगा। ये हमें भेड़चाड़ के तौर पर चलाना चाहते हैं कि हम भेड़ें हैं, जहाँ जाओगे हमारा रुख कर दोगे, इस तरह से नहीं होगा। थोड़ा अर्सा और ये रहा और ये लावा फटा, तो मैं आपको ये इस चैनल के थ्रू मैं ये पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, तुम नहीं रोक सकते फिर इसको। फिर ये कौमी जो नुकसानात होंगे इसके ज़िम्मेदार फिर तुम लोग होगे। जब किसी के यहाँ पीने का पानी नहीं होगा, रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आइन 45A ये कहता है कि पानी, बिजली, ये तालीम 5 साल से 16 साल तक की ये सारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप आइन की पासदारी नहीं करते हैं तो ये इसका नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी इनके पास टाइम है, ये समझ जाएं इस बात को, वरना लोगों का वो लावा, मेरे ख्याल से जो लावा पक रहा है ये फटेगा एक दिन, आज नहीं तो कल फेंकेगा। ये कुकर है और ये उबल रहा है, तो इससे पहले कि लोगों के आसाब जो हैं वो मतलब इतने कमज़ोर हो जाएं कि उनके पास सिवाय इसके कोई और चारा ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इसको रोका जाए और हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपनी ईमानदारी, दयानतदारी से अपने लोगों के दरमियान खड़े हुए हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान तो यहाँ रोडों पे खड़ी हुई है, हम वो जो एट्रोसिटी और रियॉट्स होने वाले हैं उसके दरमियान हम लोग खड़े हुए हैं। जिस दिन हम हट जाएंगे उस दिन ये शुरू हो जाएगा। हम देखें ना कितना सियासतदानों का कितना है। मैं यहाँ पर रोड पे भी खड़ा रहा हूँ, छोटी सी तनख्वाह पे गुजारा भी करूँ, अपना ईमानदारी भी दिखाऊँ, दयानतदारी भी करूँ और और लोगों की गालियाँ भी खाऊँ, और उसके बावजूद मैं अपने लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। तो ये अल्लाह ताला जानता है कि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। और ये जितने भी MPs हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, को 6-7 तो इंजीनियर्स आए हैं, एक PhD आया है, कई किस्म के अच्छे MPs आए हैं और वो सारे कराची के मसाइल के लिए एक जगह होकर खड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम बेहतर कर लेंगे। अभी तो 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में हम ये काफ़ी काम कर लिए हैं। अभी हमारी हुकूमत बाकी है। अभी मदरसों में बैठते हैं, ना हुकूमत है हमारे पास, ना CM है हमारे पास, ना कोई मिनिस्टर है। इत्तेहाद किससे कह दिया है? हम अपोजिशन बेंचों में बैठे हुए हैं।
हमने उनको कहा है अब ऐसे नहीं हो सकता, दस्तों गिरेबान नहीं हो सकते, सियासत होती है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनका गिरेबान पकड़ लूँ और आपकी वाह सुन लूँ, ये नहीं हो सकता है। आपको बात करनी पड़ती है, आपको पूछना पड़ता है, आपको सवालात करने पड़ते हैं असम्बली के अंदर, वो जवाबदेह होते हैं हमें। और ये चीज़ें चल रही हैं, आप ये देख रहे होंगे मीडिया के थ्रू हमारे लोग सवालात कर रहे हैं, प्रेशर भी आता है कि हुकूमत ज्वाइन करें। तो मेरी पार्टी ये समझती है कि हमें अपोजिशन में अच्छा किरदार अदा करते हैं तो हम अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कराची के वारिस हैं, कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं SBCA के अंदर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर। ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था तो बेहतर चल रहा था, उस वक्त ये हालात नहीं थे। जैसे ही इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किया, 1100 में से 900 भर्तियाँ कर दी हैं। हर असिस्टेंट डायरेक्टर कम से कम भी 50 करोड़ से ऊपर का आदमी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ ये ब्यूरोक्रेट्स जो बेमान ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये SBCA के जितने अफसरान हैं, इनमें जो बेमान अफसरान हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि पानी को देखकर ही अपना रंग, जो भी साफ़ पानी भी होता है वो भी उस रंग में ढल जाता है। तो ये तो एक इतना बड़ा नेक्सस है, इनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये अपनी हाथ से अपनी कब्र खुद तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चों की कब्र खुद तैयार कर रहे हैं। ये खुद तो मरेंगे रिश्वतों के चक्कर में, अपने बच्चों को भी ले डूबेंगे। तो हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला चीज़ें भी बेहतर होंगी, अल्लाह ने चाहा तो। पर सिचुएशन ठीक नहीं है, इधर हुकूमत ही ठीक नहीं है सारी। जो देखें, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं तो हुकूमत को ही कहूँगा ना, हुकूमत का काम है ना, 16 साल से जिनकी हुकूमत है, जिन्होंने शहर को गाँव बना दिया है। तो अब समझने की बात है कि ये सवालात मेरी करने की बजाय CM हाउस के बाहर होने चाहिए आप लोगों को। गुड गवर्नेंस का नाम और अच्छा कोट और अच्छा सूट पहनकर, अच्छी गाड़ी में AC में बैठकर और गरीब के अमीर हुक्मरान देखकर मैं तो हैरान हूँ इस असम्बली के अंदर। लेकिन फिर भी हम अपने लोगों के लिए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ अच्छे इंकिसारी से, सियासत से बात कर अपना कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ ताल्लुक़ बनाएं, इनसे बोलें कि माजी की सियासत को दफन कर आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं। मैं शिकारपुर के बच्चों का, जैकाबाद के बच्चों का सोचूं, तुम कराची के बच्चों का सोचो, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। मुझे ये लगता है, मतलब मेरा पर्सनल राय ये है कि यहाँ मसला लिंग्विस्टिक नहीं है, ज़बान का नहीं है, माशी नहीं है, और कोई ऐसी कोई मसला नहीं है, ये मसला क्लास का है। मेरी क्लास ही अलग है, मेरी क्लास उनसे मिलती ही नहीं है। वो डिफरेंट क्लास के लोग हैं, वो लैंडलॉर्ड लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनका स्टाइल देखें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, मेरी क्लास ही नहीं मिलती है। पीपल्स पार्टी के 70 या 60% के करीब जो हमारी MPA वहाँ पर बाजियाँ बैठती हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी हमारी क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जो इक़्तिदार है वो किसी अलग क्लास का है। लेकिन ये क्लासलेस सोसाइटी का तस्वुर जब इस मुल्क के अंदर आ जाएगा, चीज़ें खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जब जागीरदार की नुमाइंदगी, जब मज़दूर की नुमाइंदगी कोई सनतकार कर रहा होगा और मज़दूर नहीं कर रहा होगा, तब ये हालात ऐसे ही रहेंगे। जब मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर करेगा, किसान की नुमाइंदगी किसान करेगा, तब मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। हमारी क्लास जाकर अपने मसाइल का खुद हल करेगी। मुझे मालूम है कि ये ट्रांसपोर्ट बस के अंदर कैसे सफ़र किया जाता है, आपको मालूम है कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मसला लासानियत नहीं है, यह मसला सिंधी महाजिर और पंजाबी का नहीं है, यह मसला क्लास का है, और यह आपको ऐसे ही उलझा कर रखेंगे। ये सब कच्चे पक्के के दोनों डाकू एक तरह के हैं, दोनों हैं डाकू हैं। अब वो डाकुओं का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कच्चे और पक्के के डाकू दोनों एक तरह के। वहाँ कच्चे के हैं, यहाँ पक्के के हैं, डाकू एक ही हैं। डाकू का कोई मज़हब नहीं होता, कोई ज़बान नहीं होती है, कोई मसलक नहीं होता है, डाकू डाकू होता है। अब आपको तय करना है कि डाकू कौन कौन है, आप लोग हाईलाइट करें, आप लोग नाम बताएं, हम ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। SHO अपना थाना नहीं चला सकता है तनख्वाह से, और जो उसके पास सिस्टम है, इसका सिस्टम ही ये सोसाइटी, ये कराची, ये जिस तरह का निज़ाम है ना, ये करप्ट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ये बुरे नहीं हैं सारे, SHOs हों, पुलिस के लोग हों, ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जब ऊपर से अच्छाई नहीं होगी तो नीचे अच्छाई नहीं आ सकती, नीचे से अच्छाई नहीं हो सकती है। ऊपर से अच्छाई होगी, नीचे से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और ऊपर का मैंने निज़ाम आपको बता दिया, निज़ाम क्लास का है। सारे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैं इसकी जीती जागती मिसाल हूँ। यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो ऐसे तो नहीं खड़ा हुआ, लोगों के दरमियान खड़ा हुआ हूँ, तो ये तो आप लोग को तो खुद अंदाज़ा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। तो तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर का बाकायदा मेरिटोक्रेसी नहीं लाई जाएगी, जब तक पुलिस के निज़ाम को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी हुकूमती सतह के टॉप वज़रा वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड और लाइफ स्टाइल को नीचे नहीं लाएंगे, जब तक ब्यूरोक्रेट जो है वो 1300 सीसी की गाड़ी में नहीं आएगा, जब तक CM जो है वो और ये जितने भी वज़रा हैं, इनकी जो मोबाइल्स की रेस होती है, ये जब तक इसको कम नहीं करेंगे, अपना खराजात को कम नहीं करेंगे, हमारे टैक्सों से सारी चीज़ें चलती हैं, तब तक ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पाकिस्तान भी नहीं चलेगा।
और पाकिस्तान को IMF की और वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है उसके कर्ज़ों की। कराची को ठीक कर लो, यही वर्ल्ड बैंक है तुम्हारा, यही IMF है। हम जैसे कश्मीर के लिए तमाम दीगर सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कश्मीर के अंदर एक जगह हो गए, तुम्हारी इत्तेहाद और यकजहती इसको चेंज कर देगी। आओ 10 लाख लोग CM हाउस के सामने बैठे और अपने हुकूक मनवा लें, एक हफ्ते में हुकूक मिल जाएंगे आपको।